डीप मॉर्निंग, एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन क्यूज कैसे हैं? हफ्ता महत्वपूर्ण है, कहां कहां नजर रखनी है? सबसे बड़ी बात तो आज की फेड पॉलिसी पर ही नजर है, तो वहां पर तो जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। चीन की तरफ से उनका लोन प्राइम रेट का डिसीजन भी आने वाला है थोड़ी देर में, वो भी आपको आते दिखेगा, तो उस पर भी बाजार की नजर है। तो इंपॉर्टेंट दिन है और ऑफ कोर्स ये पूरा हफ्ता ही हम ग्लोबल सेंट्रल बैंक की पॉलिसी देखने वाले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी आज यूएस फेड की ही है। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज तो रेट बदलाव में कोई भी संभावना नहीं है। 99% जानकार मान रहे हैं कि आज फेड कुछ नहीं करेगा। और फेड की अगर आप रिसेंट कॉमेंट्री भी देखें, जो भी उनके स्पीकर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में बोला है, उन्होंने भी क्लियर इंडिकेशन दी है कि इस समय तो वो वेट एंड वॉच मोड में है, बट एक हॉकिश पॉज आ सकता है। जहां तक गवर्नर साहब का सवाल है, ये सब मानकर चल रहे हैं। कमेंट्री जो आएगी उनकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कि आने वाली इस साल की बाकी दो पॉलिसीज जो है नवंबर और दिसंबर, वहां पर भी जो रेट बढ़ने का अनुमान है वो कम हो गया है पिछले कुछ दिनों में। पिछले हफ्ते अगर आप बात करें तो करीब 50% जानकार मान रहे थे कि नवंबर में हाइक हो सकता है 1/4% का, वो घटकर अब 30% ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं बाजार मान रहा है कि शायद पीक रेट पर आप पहुंच चुके हैं या आप टॉप आउट के बेहद करीब हैं। हालांकि कहना इस समय मुश्किल है। तो आज जो गवर्नर साहब कहते हैं आगे की कमेंट्री को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए। अब जो सेटअप है वो ज्यादातर ठीक ही इस समय दिख रहा है, और वो सेटअप ये दिखा रहा है कि यूएस की जो ग्रोथ है वो मजबूत है, मंदी का डर बाजार में कम हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बाजार का अनुमान है कि इस पॉलिसी में आगे का ग्रोथ आउटलुक बढ़ सकता है। तो कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि इस साल मंदी आने की संभावना थी, साल के अंत तक मंदी आ सकती थी, ऐसी बात हो रही है। अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर यह संभावना है कि आगे का ग्रोथ आउटलुक फेड बढ़ा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगर कमेंट्री में एक्चुअली ये निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा तेल के बढ़ते दामों से इन्फ्लेशन का जो प्रेशर बन रहा है वो एक चिंता का विषय है। तो इस पर गवर्नर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से ऊपर जा रही है। हमने 2 दिन पहले मंडे को भी ये हाईलाइट किया था, और हमने देखा कि कल भी जो इनकी 2 और 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो करीब 16 साल की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिख रही है। अभी तो थोड़ा कूल ऑफ हो गई हैं, बट कल शाम काफी तेजी से ऊपर गई थी। तो कहीं ना कहीं बाजार इवन दो रेट हाइक का एस्टिमेट नहीं लगा रहा है, बट आगे ग्रोथ बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, और इसलिए आप बॉन्ड डील में इतना बड़ा एक्शन देख रहे हैं। बट नॉनदलेस काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहने वाली है। रेट हाइक तो नहीं होगा, बट कमेंट्री पर सबकी नजर बनी हुई है। और उसके पहले अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों में कुछ ज्यादा खास एक्शन आपको दिख नहीं रहा है। फ्राइडे को एक गिरावट आई थी, उसके बाद मंडे को एकदम फ्लैट रहे थे अमेरिकी बाजार, हार्डली कुछ मूवमेंट रहा था, और कल करीब 100 अंक आपके लिए डाउ फिसलते हुए दिखाए। 300 अंक की रेंज में कारोबार हुआ था। एक बार के लिए तो एक डिप भी आया था, बट एंड में करीब 200 अंक नीचे से सुधर कर भी बंद हुआ। नैस्डैक में भी अगर आप देखें तो 2 दिन में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है। कल भी नीचे से सुधर कर नैस्डैक करीब 1/4% कमजोर बंद होते हुए आपको दिखा है। तो अमेरिकी बाजार वेट एंड वॉच मोड में डेफिनेटली हैं इस पॉलिसी से पहले। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल सभी सेक्टर्स में आपको गिरावट देखी। सारे 11 सेक्टर्स पर प्रेशर था, बड़ी गिरावट कहीं नहीं थी, बट प्रेशर बना हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। डिज्नी का शेयर कल 3.5% लुढ़का है, तो हमने डाउ पर उससे थोड़ा प्रेशर बनते हुए देखा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की मिलीजुली चाल रही है, बट नजर रखिए पिछले कुछ दिनों से ऑटो इंडस्ट्री के वर्कर्स वहां पर हड़ताल पर रहे हैं, और बात ऐसी चल रही है कि और यूनियन मेंबर्स भी हड़ताल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखा तो डेफिनेटली आगे असर आते हुए दिखेगा। तो ऑटो सेक्टर पर आपको रखनी है नजर। कल एनर्जी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में था ज्यादा, जिसकी वजह से भी हमने बाजार पर ओवरऑल दबाव देखा है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार रहा है, कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं था। कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड आपको दिख रहा है। 105 के नीचे डॉलर इंडेक्स फिलहाल सपाट है, बट कच्चा तेल 10 महीने की ऊंचाई पर कायम है। $94 के आसपास ही ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा सोना और चांदी यहां पर रिसेंटली थोड़ा रिबाउंड आया है, 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास सपाट कारोबार कर रहे हैं, बट बेस मेटल्स पर दबाव जारी है, और एग्री कमोडिटीज की मिलीजुली चाल रही है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की फेड पॉलिसी है। कमेंट्री क्या रहती है ये बाजार जानना चाहेगा।